हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th NIOS बोर्ड का चैप्टर जो है इंग्लिश का है, फर्स्ट चैप्टर स्नेक बाइट। दोस्तों ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनरों का फेवरेट रहा है, इसलिए इसको समझना और जानना बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट रखता है। स्नेक बाइट जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आता होगा, स्नेक बाइट यानी स्नेक को काटना, ठीक है। इस पे आधारित है ये। इसमें राजा नाम के जो एक बच्चा है, ठीक है, जो स्नेक के साथ खेलता है, जो कि ऑथर भी है, ठीक है। तो इसी बेस पे एक जो है एक कहानी बनाई गई है और इसको हम पढ़ेंगे, जानेंगे हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही। तो आप बने रहिए त्रिपान स्टडी सेंटर के साथ। लेकिन आपको पता है कि चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको मानना भी चाहिए, सोचना भी चाहिए और विचार भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहती है कि अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो इससे ये होता है कि बनाने वाले का जो मनोबल होता है वो बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की सदैव कोशिश करता है। तो लाइक जरूर कीजिए और लाइक करके मुझे प्रोत्साहित कीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छा से अच्छा और भी बेस्ट बना सकूं। और शेयर करना तो कहते हैं जग कल्याण के समान है। अगर आप दूसरे जरूरतमंद बच्चे हैं उनको अगर शेयर करते हैं और उन तक ये वीडियो पहुंचाते हो, तो इससे ये होता है कि अगर उनकी आवश्यकता थी और वो उसी वीडियो की प्रतीक्षा में थे और आपके थ्रू वो मिल गया है, तो वो आपके शुक्रिया अदा करेंगे और आपको धन्यवाद देंगे और आपको जो है अच्छा भी कहेंगे, ठीक है। और सब्सक्राइब करना इसलिए इम्पोर्टेंट है कि आप वीडियो तब भेजोगे ना अपने दोस्तों के पास जब आपके पास ही पता लगेगा कि वीडियो उनके लिए है। तो सब्सक्राइब करोगे तभी आप तक इसका नोटिफिकेशन जो है मिलेगा और सही समय पर जो है दूसरे बच्चों को भी हेल्प कर पाओगे। दोस्तों, आप सोचते होंगे कि त्रिपान स्टडी सेंटर जो है सिर्फ वो जो है NIOS बोर्ड के लिए ही वीडियो बनाता है या सिर्फ एक ही क्लास के लिए वीडियो बनाता है। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये जो है कई मायनों में हर जगह जो है हेल्पफुल है, क्योंकि ये जो है 8th क्लास 9th 10th 11th 12th CBSE के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है। प्लस जो है NIOS बोर्ड 10th हो या +2 हो, सभी सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है ये पंजाब यूनिवर्सिटी के फर्स्ट सेमेस्टर से लेके 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को जो है कवर करता है। और जो है BA जो है BA के बाद जो है MA है। MA में जिन बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है उनको भी सोल्यूशन करने के लिए त्रिपान स्टडी सेंटर सदैव अग्रसर है। तो कहते हैं इतना हेल्पफुल हो जाने के बाद भी अगर त्रिपान स्टडी सेंटर को आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आप दूसरे बच्चों को भी हेल्प नहीं कर पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी त्रिपान स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ इसको व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए। ठीक है दोस्तों, ये तो था आपके लिए। अब देखते हैं हमारे आज सिलेबस में क्या है। चैप्टर फर्स्ट इंग्लिश स्नेक बाइट। Have you ever to the tested of the animals? What did your elder have to say to you? How did their animal react? And did you think about how to the animal felt? In the story, the narrator Raja is on the inconvenienced younger boy. He is the adventure and like to a middles with the creature like a snake and bees. देखिए दोस्तों, आपको ये बात समझ हो गया और जानते भी होंगे कि जब भी आप कोई कीड़े मकोड़े को आप पकड़ते हो तो आपके जो एल्डर्स होते हैं, आपके जो बड़े होते हैं, वो सदैव ही आपको मना करते हैं और उनका रिएक्शन जो होती है डिफरेंट होती है, क्योंकि उनको डर होता है कहीं वो आपको बाइट ना कर ले, काट ना ले। तो उनकी जो जिज्ञासा होती है वो आपके सामने जाहिर होती है। कहते हैं कि और एनिमल उनके साथ क्या रिएक्ट करते हैं जब ये स्टोरी पर होगी, जिसमें नरेटर जो है राजा इज़ ऑन द कन्वेंस यंग, यानी ये जो है काफ़ी यंग है, बच्चा है। ही इज़ एडवेंचर एंड द लाइक टू द मिडल ऑफ द क्रिएचर लाइक अ स्नेक एंड बी, और वो स्नेक और बी के साथ खेलता है। हिज द ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसर्न्ड अबाउट देयर वेल बिगेन टू द सेफ्टी वंस व्हेन अ बी स्टिंग हिम देयर थिंग्स हैज बीन टू बीटन बाय द स्नेक। ठीक है, वो खेलता है और ग्रैंड पेरेंट्स को कन्विंस भी करते हैं कि बच्चे सेफ्टी इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। बट क्या करता है, वो खेलता है लेकिन जो है बी उसको स्टिंग कर देता है, यानी उसको मार देता है अपने डंक्स। देयर थिंग्स इज बी टू बीटन बाय द स्नेक, और उनके ग्रैंड पेरेंट्स को लगता है कि उसको स्नेक ने बाइट कर लिया। हिज ग्रैंड फादर टेक हिम टू द मैन हु इज टू बिलीव टू द कैन कॉव अ स्नेक अ बाइट। ठीक है, ग्रैंड फादर को ऐसा लगता है कि उसको जो है स्नेक ने काट लिया है, इसलिए वो जो हॉली मैन होते हैं, जो झाड़ फूँक करने वाले होते हैं, उनके पास ले जाया जाता है। लेट्स रीड टू स्टोरी एंड सी व्हाट हैपेन। अगर आप स्टोरी पर होगे तो जानोगे और भी क्या क्या बात इसमें बताई गई है। Snake bite story in English. One day, I saw a small snake in the compound. It was crawling along slowly, but when it is
say me. It's a move away quickly and hid itself on coconut shell. I quietly went near and closed the mouth of the coconut shell with a stone. Then I took the shell and ran to be a grandmother. Look, grandma, I have to catch the snake. Snake? Asked the grandmother. Is alarms. She is shocked. She is cried to the help to the grandfather. Come running. When they learned that I had a snake in the shell, I snatched the shells and there its way. The snake crawled away and the disappeared behind some bushes. Grandfather is warned me never to go too near the snake because snake was very dangerous. Later, in their evening, I tried to catch a bee and it stung me on my finger. I felt a sharp pain. I ran to the grandmother and told her that I had been bitten or wanted her to do something to stop the pain. Grandmother thought that I had been bitten by a snake. She called out to grandfather, come and see what has happened to the Raja. Grandfather came at once. He looked at my finger and there was a blue mark. Without a word, he took me on his arms and started to running. He ran across the garden and thought the paddy field. He ran and did not stop until he reached a small house quite some distance away from our home. Then shouted from the man who lived there. An old gray-haired man come out of house. He knew there is a cup for snake bite. Grandfather asked him to be a call me. The old man took me inside. He looked at my finger and then asked me to sit down and not to move. I sat on grandfather as a laps. The old man then took some water in a small brass vessel, sat on front of use and started to reciting some mantras. I want to tell him that it was a bee and not a snake that had bitten me. But grandfather held me tight and did not allow me to talk. Grandmother too had arrived by then once some other people with her. They looked sad and silently watching me. By this time the pain in my finger had stopped, but still I had to sit there and get cure of snake bite. After a few minutes, the old man got up and washed my finger and gave me some water to drink. He asked me to keep quiet for some more time. Then turning to the grandfather and said, thank God, you both arrived in the time. He out of danger now. It was indeed to poison snake that bite him. Grandfather and grandmother and all other thanked the old man to the magical cure. On the returning to home, grandfather sent him to gift on old man. Next in Hindi. एक दिन मैंने अपने बगीचे में एक छोटा सा सांप रेंगते देखा। वह धीरे धीरे रेंग रहा था। मुझको देखते ही वह भागा और वहीं पर पड़े हुए नारियल के एक खोल में घुसकर छिप गया। मैंने पत्थर का एक टुकड़ा उठाया और उसे नारियल के खोल का मुंह बंद कर दिया। उसे लेकर मैं नानी के पास दौड़ा हुआ गया। मैंने कहा, नानी देखो, मैंने सांप पकड़ा है। नानी चीख उठी, सांप? वह इतना घबरा गई कि लोग जोर जोर से चीखने पुकारने। नाना ने सुना तो अंदर दौड़ आए। जब उन्हें पता चला कि नारियल के खोल के अंदर सांप है तो उन्होंने मेरे हाथ से उसे छीनकर दूर फेंक दिया। नन्हा सांप बाहर निकल आया और रेंगते हुए पास के जो झाड़ी में गायब हो गया। नाना ने मुझे कहा, खबरदार, फिर कभी सांप के पास मत जाना, सांप बहुत ही खतरनाक होता है। उसी दिन शाम को मैं एक मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर वर लिखा हुआ है,
उसने मुझे काट खाया। बड़ी जोर से दर्द उठा। मुझे दर्द से कर्राते देख नानी ने सोचा कि मुझे सांप ने काट लिया। मैंने दौड़कर नानी को उंगली दिखाई। उन्हें जल्दी से नाना को पुकारा। नाना तुरंत दौड़ते आए और मेरी उंगली को देखा। जहां वर ने काटा था वहां नीला निशान पड़ गया था। वह झट मुझे गोद में उठाकर बाहर भागे। बाग और धान के खेतों को पार करके भागते भागते वह अपने घर से दूर एक छोटा सा झोपड़ी के सामने जाकर रुके। वहां पहुंचते ही उन्होंने आवाज लगाई। एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वह सांप के काटने का मंत्र जानता था। नाना ने उसे कहा, इस बच्चे को सांप ने काट लिया है, इसकी झाड़ फूंक कर दो। बूढ़ा मुझे झोपड़ी में ले गया। उसने मेरी उंगली देखी और बोला, चुपचाप बैठो, हिलना डुलना मत। फिर पीतल के बर्तन में पानी लाया और मेरे सामने बैठकर मंत्र पढ़ने लगा। मैं चाहता तो बहुत था कि उस बूढ़े को बता दूं कि मुझे सांप ने नहीं वर ने काटा है, पर मेरे नाना मुझे कसकर पकड़े रहे और मुझे बोलने ही नहीं दिया। जैसे ही मैं कुछ कहने को मुंह खोलता वो डांट कर कहते, चुप। डर के मारे मैं चुप हो जाता। हमारे पीछे पीछे हमारे नानी भी कई लोगों के साथ वहां आ पहुंची। सब लोग उदास खड़े देखते रहे। तब तक मेरी उंगली का दर्द जा चुका था। फिर भी मुझे वहां जबरदस्ती बैठाकर झाड़ फूंक करवानी पड़ रही थी। कुछ मिनट बाद बूढ़ा आदमी उठा। उसने उसी बर्तन के पानी से मेरी उंगली धोई और मुझे पिलाया भी। उसने मुझे बोलने से मना कर दिया ताकि दवा का पूरा असर हो। फिर वह नाना से बोला, अब बच्चा खतरे से बाहर है। अच्छा हुआ आप समय रहते मेरे पास ले आए। बड़े जहरीले सांप ने काटा था। सब लोगों ने बूढ़े को उसकी अद्भुत इलाज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दिया और लौटने के बाद नाना ने उसके लिए बहुत सी चीज़ें भेंट के रूप में भेजा। इसी के साथ दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो, तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाल सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाल लिखिएगा तो वो त्रिपस कर देगा। ठीक है, जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप मेरे वीडियो का फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे एग्जाम खत्म हो जाने की मेरा क्या जरूरत है त्रिपाल सेंटर से। ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। त्रिपाल सेंटर बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है। प्लस ये NIC बोर्ड के 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा 8 सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी त्रिपाल सेंटर का फायदा ही फायदा है। ठीक है, अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पे मैं आपको पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा। ठीक है दोस्तों, इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखना। बाय।